हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं योगा के बारे में, जो कि पार्ट है बीएड का हेल्थ, फिजिकल एंड योगा में। तो योगा क्या होता है इसमें हम ये पढ़ेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और 8 लिम्स ऑफ योगा या अष्टांग योगा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या डेफिनेशन थी और क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो बेसिकली पतंजलि जी को योगा का जनक माना जाता है, और पतंजलि जी के योगा सूत्र के अकॉर्डिंग योगा का मतलब क्या है या योगा की डेफिनेशन क्या है, उन्होंने योगा को किस तरह से डिफाइन किया है। इन्होंने कहा है कि योगास चित्त वृत्ति निरोध। योगा का मतलब है टू ज्वाइन, टू यूनाइट। चित्त का मतलब होता है मन, कंसियसनेस। वृत्ति का मतलब होता है फ्लक्चुएशंस जो हो रही है हमारे मन में, हमारी पूरी बॉडी में। निरोध का मतलब होता है क्विटिंग ऑफ, मतलब उसे छुटकारा पाना। तो योगा को क्या कहा गया है कि योगा प्रैक्टिस है किसको रिमूव करने की, जो मन में फ्लक्चुएशन चल रही है ना, उसको दूर करने की, ताकि हमारे मन में शांति आ सके या मेंटल पीस आ सके। आई होप क्लियर है। योगा 5 तरह का हो सकता है बेसिकली। कौन कौन सा? कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, राज योगा, हठ योगा। कर्म योगा क्या है? कर्म योगा है कि आप काम करो, पाथ ऑफ एक्शन, योगा ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स। आप काम करो और दूसरे के लिए भी काम करो, मतलब दूसरे के भलाई के लिए काम करो। भक्ति योगा है पाथ ऑफ डिवोशन, योगा टू लव टू द ऑल बीइंग्स, मतलब सभी से आप प्यार करो। ज्ञान योगा नॉलेज के बारे में बात करता है, योगा ऑफ यूनियन विद सुप्रीम थ्रू इंटेलेक्ट, मतलब आपको ज्ञान होना चाहिए। राज योगा बात करता है पाथ ऑफ डिसिप्लिन के बारे में, योगा टू एनर्जाइज द बॉडी एंड माइंड, मतलब अपनी बॉडी और माइंड के लिए आपको अनुशासित रहना चाहिए। हठ योगा जो कि आजकल बहुत फेमस है, जिसमें आसन आते हैं, और जो फॉरेन कल्चर में फेमस है वो बेसिकली क्या है? हठ योगा है, जिसमें आसन और पोजेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जो योगा है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत फेमस है, वो क्या है एक्चुअली? पोस्चर्स और आसन है जो कि आते हैं क्लासिकल हठ योगा ट्रेडिशन के अंदर। ठीक है, हठ का मतलब क्या है? हा का मतलब है सन, ठीक है, और था का मतलब है मून। तो हठ योगा का मतलब हुआ बैलेंस्ड यूनियन और सिस्टम फॉर क्रिएटिंग द बैलेंस्ड वेलबींग, कि दोनों को आपस में मिला के, आपस का बैलेंस करके कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकता है या अच्छे से जी सकता है। योगा किस लिए किया जाता है? ताकि मेंटल स्टेट या माइंड अच्छा रहे, फिजिकल स्टेट या बॉडी अच्छी रहे, और जब सभी चीजें अच्छी रहेंगी तो किसी का भी जीवन अच्छे से व्यतीत हो सकता है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल उसमें क्या है, फिर सभी कुछ रहेगा, वो बढ़िया एनर्जेटिक फील करेगा, मेंटल पीस होगा, उसमें फिजिकली फिट होगा, और फिर क्या है, वो किसी भी लाइफ की चुनौती से आराम से लड़ सकता है। तो आसन करने से क्या है? प्रैक्टिसिंग आसन प्रमोट स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है बॉडी में, फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी आती है, मतलब योगा और आसन करने से हमारी इम्यूनिटी बनती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है, मतलब मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, स्ट्रेंथ आती है बॉडी में, स्केलेटल अलाइनमेंट अच्छा हो जाता है, हमारा पोस्चर अच्छा हो जाता है योगा करने से या आसन करने से, और मैकेनिकल फ्रीडम आती है। मैकेनिकल फ्रीडम इन द सेंस कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। क्लियर है? डेफिनेशंस ऑफ योगा। तो पतंजलि जी ने योगा को क्या कहा है? चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा, कि माइंड की इम्पल्स को चेक करना क्या है? योगा है। वेद व्यास जी ने कहा है योगा इज अटेनिंग द पोज, मतलब पोजेस करना क्या है? योगा है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? लॉर्ड कृष्णा ने क्या कहा है? योगा इज स्किल इन एक्शन। ठीक है, और काफी जो हमारे फिलोसफर रहे हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, श्री औरोबिंदो जी, स्वामी शिवानंद जी, इनके जीवन पे योगा का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि योगा इज द वे और मेथड थ्रू विच इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैसिलिटीज ऑफ मैन मीट इन टोटलिटी एंड चेंजेस अकर, एंड बाय विच मे अचीव गॉड और फील हिज एग्जिस्टेंट एंड मे बिकम द पार्ट ऑफ हिम। तो ये अष्टांग योगा से रिलेटेड बात करते हैं औरोबिंदो जी, कि अष्टांग योगा में बहुत चीजें बताई गई हैं कि इंसान को किस तरह से लालच छोड़ देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, और फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहां वो इंसान अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने लगता है। ठीक है, तो श्री औरोबिंदो जी ने यही बात कही है। स्वामी शिवानंद जी ने कहा है कि योगा इज ए मेथड और एक्टिविटी, साधना, बाय विच वी रियलाइज द वननेस ऑफ ह्यूमन सोल विद गॉड एंड ह्यूमन मीट गॉड एंड फील इट्स नॉलेज। तो इन्होंने भी वही अष्टांग योगा से रिलेटेड कहा है कि योगा एक ऐसी चीज है या साधना है जिसके थ्रू हम वननेस फील करते हैं और अपने आप को भगवान से
कनेक्ट पाते हैं। ठीक है, तो जब हम अष्टांग योगा के बारे में पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर पाओगे। आई होप समझ में आ रहा है आपको। चलो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है योगा के। सबसे बड़ा एम क्या है कि योगा करने से क्या है, कंट्रोल ओवर माइंड। मतलब आप मेडिटेशन भी करते हो, योगा भी करते हो, प्राणायाम करते हो, तो आप अपने माइंड पे बहुत कंट्रोल पा लेते हो, अपनी सांसों पे कंट्रोल पा लेते हो। और जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है वो सभी चीज जीवन में कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, उसमें एक सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। दूसरी एम क्या है योगा की कि बॉडी माइंड को यूनाइट करना। और जैसे कि आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या है, बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, जैसे डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आंखों की प्रॉब्लम, ये सब बहुत हो रही हैं। तो योगा करने से हम इन्हें भी कम कर सकते हैं या इन बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, जैसे योगा में योगिक डाइट के बारे में बताया गया है। अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो आप स्वस्थ रहोगे, वर्क स्टाइल आपका अच्छा रहेगा तो आप स्वस्थ रहोगे, हवा पानी अच्छे से लोगे तब भी आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है, तो योगा क्या है, योगा कोई 10 मिनट का आसन नहीं है या आधे घंटे का आसन या पोज नहीं है। योगा क्या है, एक पूरी लाइफ है, योगिक एक कल्चर है। ठीक है, अगर आपको एक योगिक बनना है, आपको योगा करना है, तो आप पूरा जो योगा के बारे में बताया गया ना, वो सभी चीजें अपनी लाइफ में अगर अपना लोगे तो सभी का जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअस योगिक प्रैक्टिस क्या बनाती है, लोगों को हेल्थियर बनाती है, उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज करती है और बीमारी से लड़ने में उन्हें मदद करती है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है योगा करवाने का या करने का। लेकिन क्या है, सिस्टमैटिक वे से होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सिस्टमैटिक ये नहीं कि आप अपने आप कुछ भी आसन बना लो या कुछ भी उल्टा सीधा करते रहो। प्राणायाम कई लोग देखा होगा आपने, बहुत गलत तरीके से करते रहते हैं और उनसे उनको प्रॉब्लम हो सकती है फायदा होने के बजाय। और कॉन्टिन्यूअस करना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस करोगे तभी रिजल्ट आएगा। कोई भी चीज हो, चाहे पढ़ाई हो, योगा हो, कोई एक्सरसाइज हो या कोई काम हो। आई होप क्लियर है। चलो, योगा करने से क्या है, माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है और माइंड कंट्रोल रहेगा तो आप अच्छे डायरेक्शन में अपने माइंड को फोकस रखोगे और अपने माइंड को अच्छी दिशा दे पाओगे, अच्छी थिंकिंग के लिए और अच्छे थॉट्स के लिए। ठीक है, और आपका माइंड अच्छा रहेगा तो आपके मन में अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छे थॉट्स आएंगे, हेल्दी थॉट्स आएंगे और वो आपको एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है योगा का, लोगों को बीमारियों से दूर रखना, इग्नोरेंस या मन की शांति लाना, इगोनिज्म से हटाना, माइजरी से हटाना, जो भी बीमारियां हैं उससे हटाना जो कि बड़ी एज पे आ जाती हैं, फियर ऑफ डेथ से हटाना। क्योंकि मैंने बताया आपको योगा पूरी लाइफ है, योगा एक जीने का जरिया है, एक कल्चर है। खाली 10 मिनट का आसन या आधे घंटे का आसन या पोजेस योगा नहीं है। योगा पूरा एक कल्चर है और उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको। इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस क्या है योगा के। तो एक एडवांटेज ये है कि योगा किसी के द्वारा भी करा जा सकता है, कोई भी परफॉर्म कर सकता है अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी साइज के अकॉर्डिंग या अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, योगा क्या है, इजी टू परफॉर्म है, बिल्कुल कोई भी कर सकता है अपनी एज के अकॉर्डिंग, है ना। और जैसे भी उनकी बॉडी में कंडीशंस हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं यूज होता है या कोई भी डिवाइस यूज नहीं होती है, तो कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। योगा करने से क्या है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, एनर्जी रिकवर हो जाती है और आपको बहुत अच्छा फील होता है। जैसे आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, तो योगा के करने से भी वही है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, आपका माइंड बहुत अच्छा फील करने लगता है और आप ओवरऑल बहुत अच्छा फील करने लगते हो। ये भी क्या है, एक एडवांटेज है। योगा माइंड एंड बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल जब मन शांत रहेगा तो बॉडी अपने आप अच्छी ही रहेगी। जो योगा में पोस्चर और आसन है उनसे क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड अच्छी हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है और आपका नर्वस सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सारी नर्व हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हमारी बॉडी में जाती हैं। तो अपनी कमर को ठीक रखना या अपनी स्पाइनल कॉर्ड को ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमारी नर्व जाती हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो अपना पोस्चर हमेशा ठीक रखना चाहिए। योगा करने से जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो भी अच्छा हो जाता है और आपकी बॉडी में सभी चीजें एक बैलेंस वे में हो जाती हैं। और जब सभी चीजें अच्छे से बैलेंस होंगी आपकी बॉडी में तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि स्टमक क्या है, स्टमक को माना गया है सभी बीमारियों की जड़। मतलब अगर स्टमक अच्छे से आपका काम नहीं कर रहा है, आपका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आप बीमार पड़ सकते हो। और बहुत सारे योगा के आसन हैं जो कि पेट के लिए हैं, आप वो कर सकते हो
जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। अगर डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपकी ओवरऑल बॉडी अच्छी रहेगी, मतलब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और अच्छे से खाना डाइजेस्ट होगा तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी। प्राणायाम की बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा शक्ति है, मतलब इन द सेंस कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है प्राणायाम करना। प्राणायाम क्या है? ब्रीदिंग कंट्रोल या ब्रीदिंग के बारे में, पूरी साइकिल के बारे में बताता है। और प्राणायाम करने से क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और इन दोनों के कारण पूरी बॉडी अच्छी हो जाती है। क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जब ताजी ऑक्सीजन लेता है हमारे एटमॉस्फेयर से तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से, हार्ट की मदद से। मैंने ये बता रखा है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। और जब ताजी ऑक्सीजन या बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ट्रेवल करती है तो आपके सभी पार्ट्स को, सभी सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है और आपकी बॉडी अपने आप अच्छा परफॉर्म करने लगती है, ठीक है। और जब सभी सेल्स अच्छा करेंगे तो आपकी बॉडी अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी, आप हेल्दी हो जाओगे। योगा क्या है, आईसाइट के लिए भी बहुत अच्छा है। और योगा क्या है, बीमारियों को केवल ठीक नहीं करता है, बीमारियों की जड़ को ठीक करता है, ठीक है। जड़ को ठीक करना इन द सेंस कि सपोज किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कोई बीमारी है तो योगा करने से क्या है, पूरा का पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस ही ठीक हो जाएगा, हार्मोन सभी बैलेंस हो जाएंगे और आपकी बॉडी अपने आप हेल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, बीमारी की जड़ पे एक्ट करता है या रूट ऑफ डिजीज पे एक्ट करता है, ठीक है। और आपकी बॉडी को साइकोलॉजिकल तौर पे, मेंटल तौर पे स्ट्रांग बनाता है, फिजिकल तौर पे स्ट्रांग बनाता है। और जो भी इससे रिलेटेड बीमारियां हैं, जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन्हें दूर करने में आपकी हेल्प करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस टॉपिक में इतना ही था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अष्टांग योगा के बारे में, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फ्यूचर नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।